हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी रेशो के चैप्टर की लास्ट रेशो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ROI भी कहते हैं, करने जा रहे हैं। इस रेशो का एक नाम और होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसके बारे में। तो आइए इस रेशो को भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इस रेशो का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड भी कह देते हैं इसको, और मल्टीप्लाई में 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि आपने ऐसा नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से ना तो कोई इंटरेस्ट और ना ही कोई टैक्स माइनस किया गया हो। अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद वाला दिया हो तो आपने उसको बिफोर बनाना है, यानी माइनस करने से पहले वाला बनाना है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन में ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलता है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में कितना पैसा आपने लगाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला इसका मेथड है इक्विटी प्लस डेप्ट वाला। याद कीजिए, आपने डेप्ट इक्विटी रेशो की थी तो उसमें आपने इक्विटी भी निकाल ली थी और डेप्ट भी निकाला था। इक्विटी आपने निकाली थी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इस वाले फार्मूले से, और डेप्ट आपने निकाले थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इस वाले फार्मूले से। तो अगर हम डेप्ट और इक्विटी दोनों को प्लस कर दें तो वो हमारी बन जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अलावा इसका एक फार्मूला और भी होता है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। आपको क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट दे रखी होंगी, या तो आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी होगी, नहीं तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दे रखी होंगी, तो उनसे आप वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो। तो दोनों में से जिस भी फार्मूले की आपको आइटम्स दी गई होंगी उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, और उसके बाद फिर आप ये रेशो निकाल सकते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 107 सबसे पहले ये देखते हैं। आपने कैलकुलेट करनी है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज़, इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इसमें से टैक्स तो माइनस नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ हो। तो आपने इसको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही निकालना है। और कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे, हमने क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये जो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 10%, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे और इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, तो ये बिफोर इंटरेस्ट भी बन जाएगा, यानी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की कैलकुलेशन को। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की कैलकुलेशन की हुई है। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा था 2,50,000, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपकी 5 लाख की बोरोइंग थी, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है, 5 लाख का 10% निकाला 50,000 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दिए इसके अंदर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा आपका 3 लाख। यानी अब ये नेट प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट घटाने से पहले बन गया है, क्योंकि हमने इसमें इंटरेस्ट को दोबारा से ऐड कर दिया है। तो एक चीज़ तो हमारी फाइंड हो गई। दूसरी चीज़ हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे पास 2 फार्मूले हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखिए दोनों फार्मूले यूज़ करने के लिए आइटम्स दे रखी हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा था इक्विटी प्लस डेप्ट। तो इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इक्विटी में आती हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले भी देखो, मैंने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया, ये तो होगी हमारी इक्विटी। और उसके बाद मैं लूँगा डेप्ट। डेप्ट में हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न।
तो ये हमारे दोनों डेप्ट हैं। इसके बाद मैंने इन दोनों को भी प्लस कर लिया इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को। तो ये होगी हमारी इक्विटी और ये होगी हमारे डेप्ट। तो मैंने इनको सबको प्लस कर दिया, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 19,50,000। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और टोटल कर लीजिए। अब मैं आपको दूसरे मेथड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें उसकी भी आइटम्स दे रखी हैं। और दूसरे मेथड में हमारा फॉर्मूला था नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो आप देखो नॉन करंट एसेट क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं। नॉन करंट एसेट ये दे रखी है हमें 15 लाख की, और वर्किंग कैपिटल आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी, लेकिन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो आप उनसे वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो। तो करंट एसेट हमारे पास है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये तीनों करंट एसेट है, इनका टोटल कर लो। और जो इनका टोटल आएगा उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ के टोटल को माइनस कर दो। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन के अंदर करके भी दिखाया है। देखो सबसे पहले मैंने लिया नॉन करंट एसेट, फिर प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट 15 लाख है, प्लस वर्किंग कैपिटल को हम लिख सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट का मैंने इनका तीनों का टोटल कर लिया। करंट एसेट तीनों का टोटल कर लिया मैंने, इन्वेंट्री का, ट्रेड रिसीवेबल का और कैश का। ये बन गया हमारा 12 लाख। और करंट लाइबिलिटीज़ हमें दे रखी थी 7.5 लाख की। तो करंट लाइबिलिटीज़ मैंने माइनस कर दी 7.5 लाख। 12 लाख में 7.5 लाख गए 4.5 लाख। 15 लाख में 4.5 लाख ऐड कर लो, तो ये आ गए आपके 19,50,000। तो दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू देखो सेम आ रही है। कोई सा मर्जी मेथड लगाओ, वैल्यू सेम आएगी। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो का। ऊपर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 3 लाख आया था। अपॉन में आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड 19,50,000 गुना में 100। अब इसको कट कर लेंगे आप, तो रेशो आएगी आपकी 15.38, 15.38%। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 में आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है आपको। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है और टैक्स भी माइनस हुआ है, दोनों चीज़ें इसमें से माइनस हो रखी हैं। और ये है 4,20,000। करंट एसेट दे रखी हैं आपको, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, टैक्स की रेट दे रखी है 30%। फिक्स्ड एसेट यानी नॉन करंट एसेट दे रखी हैं 2,20,000 की। 9% लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखे हैं 5 लाख के। आपने कैलकुलेट करनी है वही ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेंगे। तो जब भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना हो तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उसको बिफोर इंटरेस्ट बनाएंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दिया हुआ, टैक्स घटाने के बाद दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनाई है, आप उसको इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और हर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे ही बनाओगे आप। तो कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप 100 मान लोगे कि माना टैक्स घटाने से पहले का लाभ है 100 रुपये। उसके बाद आप लिखोगे टैक्स रेट 30%। टैक्स रेट आ गई आपकी 30%, यानी 100 का 30% कितना बनेगा, 100 का 30% बनता है 30, यानी इस 100 रुपये में से आपने 30 रुपये टैक्स चुका दिया। तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बचा, टैक्स घटाने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बचेगा 70 रुपये। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 100 - 30 70। अब आपने इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन में आप क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप रखोगे राइट में, और आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो दिया होता है उसको आपने लेफ्ट में रखना होता है इक्वेशन में। तो इक्वेशन को आप इस प्रकार से यूज़ करोगे, इफ़ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70, अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 है, देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 100। तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन को यूज़ करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने राइट में रखा कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट टैक्स घटाने के बाद 70 रुपये है, तो टैक्स घटाने से पहले कितना था 100 रुपये था। फिर आप इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 100/70। और अब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ओरिजिनल वैल्यू पुट करोगे 4,20,000। अगर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,20,000 है, तब ये बिफोर टैक्स कितना था, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4,20,000। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू 6 लाख। तो ये अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। अभी इसको बिफोर इंटरेस्ट भी बनाना है, और बिफोर इंटरेस्ट वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी इंटरेस्ट हमें दे रखा होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग या किसी और लोन के ऊपर, तो वो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो देखिए हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आया था 6 लाख। अब इसको मैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बना रहा हूँ, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 6 लाख में मैं प्लस कर दूंगा
हमें दे रखा था यहाँ पर 9% लॉन्ग टर्म डेप्ट 5 लाख के, तो इस 5 लाख का 9% आपने इंटरेस्ट निकालना है। 5 लाख का 9%, 9 पंजे 45 बनेगा। तो ये 45,000 मैंने 6 लाख के अंदर प्लस कर दिए, तो ये बन गया 6,45,000। तो आपने बिफोर इंटरेस्ट ऐसे ही बनाना है। आपको कोई ना कोई लोन दे रखा होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट दे रखी होगी, आपने वो इंटरेस्ट निकालना है और उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में, तो वो बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका बन गया 6,45,000 का। इसके बाद आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। इसमें आपको दे रखी है नॉन करंट एसेट दे रखी है, फिक्स्ड एसेट, और वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो इसमें, और फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 में, क्वेश्चन नंबर 110 में सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन आसान है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाल लोगे आप। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, तो वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। आपने कोई इंटरेस्ट नहीं घटाना, कोई टैक्स नहीं घटाना, तो वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो इस बात को। तो इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसमें निकल जाएगा। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड के आपको दोनों फॉर्मूले पता है, जिस भी फॉर्मूले की आपको आइट में दे रखी है उसका यूज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 111 में 111 में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाल लोगे। जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इससे, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में जीपी नहीं है इसमें, तो सबसे पहले आप जीपी निकाल लोगे। जीपी निकलता है सेल माइनस कॉस्ट से। सेल तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन कॉस्ट भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो उससे भी पहले आप निकाल लोगे कॉस्ट, और कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपने क्वेश्चन में ऐसे चलना है, सबसे पहले आप कॉस्ट निकाल लोगे, फिर जीपी निकाल लोगे, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लोगे जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप उसी तरह से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसकी हाइट में आपको दे रखी होंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 108, 112, 113, 114 ये आपने खुद सोल्व करने हैं। चारों इसी रेशो के क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट का इसमें कोई डाउट रहेगा तो वो मुझसे पूछा करो। सिर्फ मेरे पास 1 या 2 बच्चों की कॉल आती है, बाकी पता नहीं कैसे कर रहे हो आप लोग क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ मेरे से पूछा करो ताकि मुझे भी लगे कि यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं और इनको डाउट आपके निकल के आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है रेशो एनालिसिस का। थैंक यू, धन्यवाद।